Exercise 22A, question number 1, multiple choice type. A part, the measure of x is, मीन्स x का मेजरमेंट मैंने निकालना है। अब देखो ये क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी मेरी, परपेंडिकुलर। एक्यूट एंगल एंड 90 डिग्री, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस। साइड इंक्लूडिंग 90 एंड एक्यूट एंगल कॉल्ड बेस। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब मैंने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने कैसे लर्न की थी, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोल, सोना, चांदी, तोले। मीन्स P अपॉन H साइन थीटा, B अपॉन H कोस थीटा एंड P अपॉन B टेंजेंट थीटा। और इनका उल्टा, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट एंड टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 22A। तो देखो अब x की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी। ट्रायंगल को नाम दो A, B एंड C। अब मैंने क्या निकालना है, BC निकालना है। जो निकालना मैं ऊपर रखूंगी, इन ट्रायंगल ABC AB अपॉन BC। सॉरी, AC गिवन है, AC अपॉन BC। AC क्या है मेरा, परपेंडिकुलर, और BC क्या है, बेस। P अपॉन B क्या बन गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। अब AC कितना गिवन है, 15 अपॉन x इज इक्वल टू टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी आएगी, √3। तो √3x इज इक्वल टू 15, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन √3। रैशनलाइज करो तो क्या आ गया, 15√3 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 5√3। थर्ड ऑप्शन आंसर। बी पार्ट, द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू मैंने निकालनी है। नेमिंग करो A, B एंड C। अब मेरे पास क्या गिवन है, मीन्स हाइपोटेन्यूज एंड बेस गिवन है। तो मैं क्या लिखूंगी, इन ट्रायंगल ABC AC अपॉन AB। AC मेरा क्या है, बेस, AB इज हाइपोटेन्यूज, तो B अपॉन H मेरा क्या बन गया, कोस थीटा। तो कोस ऑफ एक्यूट एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। अब वैल्यू पुट करो AC मेरे को क्या गिवन है, x अपॉन 40 इज इक्वल टू कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो थर्ड ऑप्शन आंसर। सी पार्ट, इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू BD, AB इज इक्वल टू BD, BC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंगल D 45 डिग्री, लेंथ ऑफ AC मैंने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, BC मीन्स अब ये एक्यूट एंगल है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन BD, BC अपॉन BD, BC is perpendicular,
बी डी इज हाइपोटेन्यूज, तो पी अपॉन एच मेरा क्या बन गया, साइन ऑफ 45 डिग्री। बी सी की वैल्यू 20 अपॉन बी डी इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाया, वहां पर जाके सीख सकते हो आप। क्रॉस मल्टीप्लाइंग बी डी इज इक्वल टू 20 √2, 20 इंटू √2 की वैल्यू 1.4142, मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2। अब 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो कितना आ गया 28.284। अब मैंने क्या निकालना है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस BC। AB मेरे पास, AB किसके इक्वल है, BD के इक्वल गिवन है, तो BD की वैल्यू मैंने निकाल ली 28.284 प्लस 20.000, तो कितना आ गया 48.284 सेंटीमीटर। बुक में है 48.28, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा है सेंटीमीटर। आंसर तो सेकंड ऑप्शन डी पार्ट, द मेजर ऑफ एक्स करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर इज। अब नेमिंग दो पहले इसको, ए बी एंड सी। अब ये क्या हो गया, बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, एक्यूट एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी मैंने निकालना है, बी सी निकालना है, तो बी सी लूंगी, बी सी अपॉन ए बी। बी सी क्या है मेरा, बेस, और ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज। बी अपॉन एच क्या हो गया, कोस ऑफ 30 डिग्री। बी सी की वैल्यू, बी सी इज एक्स, ए बी इज 70 इज इक्वल टू कोस 30। कोस 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2x इज इक्वल टू 70 √3, x इज इक्वल टू 70 √3 अपॉन 2, 35 पर कटिंग हो गई, x इज इक्वल टू 35 √3। तो √3 की वैल्यू 1.732, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 60.62। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 61 मीटर। तो थर्ड ऑप्शन आंसर ई पार्ट, द लेंथ ऑफ DC इज, DC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे फाइंड आउट करूंगी, ये पॉइंट मेरा है ए। अब ए बी मेरे को गिवन है, पहले मैं बी डी फाइंड आउट कर लूँगी, फिर मैं बी सी फाइंड आउट करूँगी। बी डी में से बी सी माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगा, डी सी। तो लिखो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी डी, बी डी अपॉन ए बी। अब ये मेरा बेस है और ये परपेंडिकुलर बी डी, बी डी मीन्स बी अपॉन पी,
बी अपॉन पी, तो क्या बन गया, कोटेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। अब बी डी मेरे पास बी डी मैंने निकालना है, ए बी इज 10 इज इक्वल टू कोटेंजेंट 30, टेंजेंट 30 1/√3, कोटेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी आएगी, √3, तो बी डी इज इक्वल टू 10√3 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल ABC, BC अपॉन AB इज इक्वल टू, अब BC क्या है मेरा, बेस, AB इज परपेंडिकुलर B अपॉन P, कोटेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। BC निकालना है मैंने, अपॉन AB इज 10, कोटेंजेंट 45, दैट इज इक्वल टू 1, तो BC इज इक्वल टू 10 मीटर। अब मैंने क्या निकालना है, DC, देयरफॉर DC इज इक्वल टू BD माइनस BC। BD कितना आया था मेरा, 10√3 माइनस 10 कॉमन, अंदर आया √3 माइनस 1, तो फोर्थ ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द हाइट ऑफ द ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शेडो। अब ये ट्री है, इसकी शेडो ऑन द लैंड पड़ेगी, तो लेंथ ऑफ शेडो मैंने अपनी तरफ से सपोज की। उसने क्या कहा था, द हाइट ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ शेडो। अब मेरे को अगर शेडो पता होगी तभी मैं हाइट ऑफ द ट्री लिखूंगी, तो मैंने शेडो को अपनी तरफ से सपोज कर लिया, लेट शेडो इज इक्वल टू x मीटर ले ली, तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी, √3 टाइम्स x। अब मैंने क्या निकलना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने निकालना है सन का, तो मैंने अपनी तरफ से ले लिया थीटा। अब ये यहाँ पर एक्यूट एंगल एंड 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, बेस, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। नाउ मार्क करो A, B एंड C। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC इज इक्वल टू, अब AC क्या मेरा, P, BC इज B, P अपॉन B, टेंजेंट थीटा। AC की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, √3x, BC मैंने अपनी तरफ से सपोज किया, x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, x विद x कैंसल, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। अब टेंजेंट की वैल्यू √3 कब होगी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 60 ऑन कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन of the sun is 60 degree. Answer. Question number 3. The angle of elevation of the top of the tower means मैंने अपनी तरफ से AB टावर लिया। अब टावर का टॉप ग्राउंड पर देखो पूरा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है
एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। ये टावर का फुट है। फुट से 160 मीटर की दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है? इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट मैंने फाइंड आउट करनी है। मैंने अपनी तरफ से टावर की हाइट x मीटर ले ली। तो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC AB अपॉन BC इज इक्वल टू, अब AB यहाँ पर 90 डिग्री हो गया क्योंकि टावर सीधा खड़ा है, तो ये बेस एंगल 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया? बेस एंड दिस वन मीन्स एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो P अपॉन B, तो ये क्या हो गया? इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। AB की वैल्यू मैंने क्या ली है? x अपॉन BC कितना है? 160 इज इक्वल टू टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, x इज इक्वल टू 160 इंटू √3 की वैल्यू पुट करो 160 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 277.12 मीटर। आंसर मीन्स ये क्या आ गया? हाइट ऑफ द टावर। लिख सकते हो देयरफॉर height of the tower is equal to 277.12 meter. Answer. Question number 4. A ladder is placed along a wall such that its upper end is resting against a vertical wall. अब ये मैंने वॉल ली और ये क्या है? लैडर। लैडर वॉल के साथ रेस्ट में है। द फुट ऑफ द लैडर इज 2.4 मीटर फ्रॉम द वॉल। मीन्स वॉल से फुट ऑफ द लैडर कितनी दूरी पर है? 2.4 मीटर की दूरी पर है। एंड द लैडर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 68 डिग्री विद द ग्राउंड। लैडर ग्राउंड के साथ 68 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द हाइट अप टू विच द लैडर रीचेस। तो मैंने ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC AB अपॉन BC। अब AB क्या है? यहाँ पर वॉल है, वॉल सीधी होगी तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड ये क्या हो गई? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? जहाँ पर एक्यूट एंगल और 90 डिग्री होगा बेस। तो AB इज इक्वल टू P एंड BC इज इक्वल टू B। P अपॉन B क्या हो गया? टेंजेंट ऑफ 68 डिग्री। अब AB की वैल्यू, AB मैंने हाइट ऑफ द टावर ली है, हाइट ऑफ द वॉल सॉरी। तो हाइट ऑफ द वॉल को मैंने H से डिनोट किया, H अपॉन 2.4 इज इक्वल टू, अब मैंने क्या करना है? टेंजेंट ऑफ 68 डिग्री की वैल्यू लिखनी है। अब मेरे टेबल में टेंजेंट ऑफ 68 डिग्री तो है नहीं, तो मैं टेबल की हेल्प लूँगी। अब देखो नेचुरल टेंजेंट्स निकाला तो इसमें यहाँ पर 68 पर आ गए, 68 ये आ गया 68। तो 0 डिग्री में देखूंगी तो कितनी आ गई वैल्यू? 2.4751। तो ये लूँगी 2.4751। तो H इज इक्वल टू 2.4751
251 इंटू 2.4 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 5.94 मीटर। आंसर ये क्या है, फाइंड द हाइट, हाइट अप टू विच लैडर रीचेस, मीन्स हाइट आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, 2 persons are standing on the opposite sides of a tower। अब मैंने AD टावर बनाया, अब 2 पर्सनस हैं, एक इधर खड़ा है मीन्स एक इधर खड़ा है तो दूसरा इसके ऑपोजिट मीन्स दूसरा C पॉइंट पर खड़ा है। They observe the angle of elevation of the top of the tower to be 30 डिग्री and 38 डिग्री। मीन्स एक जब टावर को देख रहा है एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरा 38 डिग्री का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। हाइट ऑफ द टावर मेरे को दे रखी है 50 मीटर। मैंने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस BC फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो कैसे फाइंड आउट करूंगी, पहले इस ट्रायंगल में से BD निकाल लूंगी, फिर इस ट्रायंगल में से DC निकालूंगी, फिर दोनों को क्या करूंगी ऐड। तो शुरू करो सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABD AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। AD मेरा क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड है तो क्या हो गई परपेंडिकुलर। टावर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये क्या हो गया बेस। P मीन्स AD इज P, BD इज B, P अपॉन B क्या हो गया टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। AD कितना गिवन है 50 अपॉन BD इज इक्वल टू, अब टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 कितना होगा 1 अपॉन √3 ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग BD इज इक्वल टू 50 √3, इसकी यूनिट क्या है मीटर, ये आ गया। अब इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, AD अपॉन DC इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 38 डिग्री, AD 50, DC मैंने निकालना है इज इक्वल टू, अब टेंजेंट 38 डिग्री की वैल्यू मैं टेबल में से देखूंगी। अब देखो मैंने बुक में से टेबल निकाला नेचुरल टेंजेंट्स। अब मैंने क्या देखना है टेंजेंट ऑफ 38 डिग्री, तो ये डिग्रीज दे रखी हैं डिग्रीज, तो 38 डिग्री नीचे आके 38 डिग्री, तो यहाँ पर क्या है 0.7813, इसको यूज करूंगी। (0.7813) तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग 50 इज इक्वल टू 0.7813 DC, तो DC इज इक्वल टू 0.7813 अपॉन 50। सॉरी बच्चों मैं उल्टा लिख गई, इसने इसके नीचे जाना था मैंने ध्यान नहीं दिया। DC कितना आ गया इज इक्वल टू 50 अपॉन 0.7813। तो सॉल्व करो, सॉल्व करके कितना आया पॉइंट यहाँ 63.99, सॉल्व करके ये आ गया। अब इसको भी मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने पॉइंट्स में निकाला, तो इसको भी पॉइंट्स में निकालना पड़ेगा। अब BD कितना आया था 50 √3 आया, √3 की वैल्यू 50 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर
इज इक्वल टू 86.60 मीटर। अब मैंने क्या निकालना है, BC निकालना है। देयरफॉर BC इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, BD प्लस CD, BD प्लस CD या DC। BD कितना आया 86.60 प्लस DC कितना आया 63.99। ऐड करो 9 9 and 6 15, 6 and 3 9 and 1 10, 14 15 मीटर। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 150 पॉइंट, अब 5 की जगह 6 कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर 9 है, तो इससे पहले वाले डिजिट में अप्रोक्सीमेशन का यूज़ कर रही हूँ, 6 कर सकती हूँ मीटर। आंसर मीन्स क्या निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देम is 150.6 meter. Question number 6. A boy 1.6 meter tall is 20 meter away from a tower. बॉय है, बॉय की हाइट दे रखी है कितनी, 1.6 मीटर टॉल। ये मेरा टावर है। अब टावर और बॉय के बीच में कितना डिस्टेंस है, 20 मीटर। मीन्स बॉय टावर से 20 मीटर दूर है। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45। अब बॉय यहाँ पर खड़ा है, ये टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज कितना बन रहा है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इन ईच केस। हर एक केस में मैंने क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ द टावर। अब देखो, अगर ये 1.6 मीटर है तो ये वाला डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, ये भी कितना होगा, 1.6 मीटर हो गया। अगर मैं AC फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी, तो AC को मैंने फाइंड आउट करना है। अब देखो, इन ट्रायंगल ABC, अब ये 20 मीटर है तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी कितनी हो गई, 20 मीटर। तो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC AC अपॉन BC, AC अपॉन BC इज इक्वल टू, AC क्या है, मीन्स एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मीन्स P है ये, AC इज P एंड दिस इज B, तो P अपॉन B, ये किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल कितना है, 45 डिग्री। टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, AC को मैंने क्या लिया, X, BC मेरा कितना है, 20 इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1, तो X इज इक्वल टू 20 मीटर। X इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर AE इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, AE किसके इक्वल होगा, AC प्लस CE, AC प्लस CE। AC मैंने निकाला कितना, 20, CE गिवन है 1.6, तो कितना आ गया, 21.6 मीटर। ये मेरा इन फर्स्ट केस आंसर आ गया। अब ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। जब 60 डिग्री का एंगल बना रही है तब हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी, मीन्स डायग्राम सेम। अब ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री।
तब हाइट ऑफ द टार कितनी होगी ये मैंने निकालना है। सेम सेकंड पार्ट के लिए AC इन ट्रायंगल ABC, AC अपॉन BC इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। AC निकाल चुकी हूँ 20, BC भी कितना है 20 इज इक्वल टू AC अब मैंने निकालना है कि इस केस में कितना हो जाएगा। ये तो फर्स्ट केस के लिए 20 निकाला था, अब AC दोबारा से मैंने निकालना है। AC अपॉन 20 इज इक्वल टू टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC इज इक्वल टू 20√3। अब √3 की वैल्यू पुट करो, इज इक्वल टू 20 इंटू 1.732, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 34.640 मीटर। मीन्स ये मैंने क्या निकाला, AC निकाला। अब मैंने क्या निकालना, AE। देयरफॉर AE इज इक्वल टू AC प्लस CE। AC इस केस में कितना निकाला 34.64 लिख सकती हूँ, 34.64 प्लस CE कितना है 1.6, तो ऐड करो 34.64 में 1.6 ऐड करो, 4 6 and 6 12 6 36.24 इज इक्वल टू 36.24 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 7, द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड। मीन्स अपर पार्ट ब्रोक हो गया, अब ब्रोक होके इसने टच किया, पूरा पढ़ो, बाय द विंड मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द ग्राउंड। मीन्स यहाँ से टूटा और ग्राउंड को टच किया, ग्राउंड से टच करके अपर पार्ट ने कितने डिग्री का एंगल बनाया 45 डिग्री with ground, and the distance from the root to the point where the top of the tree touches the ground is 15 meter। मीन्स ये रूट पार्ट है, जहाँ टच किया, ये डिस्टेंस मेरे को गिवन है कितना 15 मीटर है। What was the height of the tree before it was broken? कि टूटने से पहले ट्री की हाइट मैंने निकालनी है। तो देखो पहले ये निकाल लूंगी, फिर ये निकालूंगी, दोनों को क्या करूंगी ऐड। तो शुरू करो सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD BD अपॉन BC इज इक्वल टू, अब BD एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, BC इज बेस, P अपॉन B, तो क्या बन गया टेंजेंट। एक्यूट एंगल कितना है 45 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। अब BD मैंने निकालना है, BC 15 इज इक्वल टू टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 इज 1, तो BD कितना आ गया, BD इज इक्वल टू 15 मीटर। अब मैंने क्या निकालना है CD। नाउ CD या ये गिवन है, इसके नीचे क्योंकि क्या बनेगा, अगर मैं दिस अपॉन बेस करती हूँ मीन्स H अपॉन B सीकेंट बन जाएगा, थोड़ा सोचना डिफिकल्ट होगा। अब BC अपॉन CD कर देती हूँ मीन्स B अपॉन H बन जाएगा। नाउ BC अपॉन CD इज इक्वल टू, BC इज B and CD is
h, हाइपोटेन्यूज, सी डी इज h। अब b अपॉन h क्या बन गया, कोस 45 डिग्री। अब BC कितनी दे रखी है, 15 अपॉन सी डी इज इक्वल टू कोस 45 कितना होगा, 1 अपॉन √2 क्रॉस मल्टीप्लाइंग सी डी इज इक्वल टू 15 इंटू √2, तो 15 इंटू √2 की वैल्यू 1.4142 मल्टीप्लाई कितना आया, 21.210। इसको क्या लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 21.21 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर्स में है। अब मैंने क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, बी डी प्लस सी डी के, इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। क्योंकि ट्री यहाँ से टूटा, कितना पार्ट टूटा था, मीन्स एडी पार्ट टूट के नीचे लग गया, तो मीन्स दोनों को मेरे को ऐड करना पड़ा। बी डी कितना आया, 15 प्लस 21.21 ऐड करो, 0.21, 5 and 1 6, 2 and 1 3, 36.21 मीटर। आंसर